अंदर में पूरी जो जीआईटी है, पूरी जीआईटी के अंदर में हम लोग देखते हैं कि जो फेरिंग्स और इसोफेगस का जो जंक्शन है वो सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है। वो सबसे क्या है, नैरोएस्ट पॉइंट है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते थे कि अगर उसके एक्सेप्शंस के अलावा वो कोई था तो वो था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, ठीक है। लेकिन वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर्स में आता है। अब सिर्फ और सिर्फ एसोफेगस के अंदर में देखते हैं कि जब हम एसोफेगस के बारे में बात करें तो वैसे तो मैंने आपको बताया ही था कि एसोफेगस का जो ल्यूमेन है वो ऑलवेज कोलैप्स रहता है, नेचुरली हमेशा क्या रहता है, कोलैप्स रहता है। लेकिन जब हम लोग कोई फूड पार्टिकल्स या खाते हैं, कुछ बोलस कुछ जाता है, तो वो ल्यूमेन ओपन होता है नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से, फिर वो क्लोज हो जाता है। अब उसके अलावा भी हम देखते हैं कि इस पूरे पैसेज के अंदर में सपोज ये एक एसोफेगस है, तो इस पैसेज के अंदर में जगह जगह पर कंस्ट्रिक्शन है, जगह जगह पर क्या है, कंस्ट्रिक्शन है ना? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंस्ट्रिक्शन इन द एसोफेगस। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं इस कंस्ट्रिक्शन का पढ़ने का पर्पस ये है कि हम जब किसी को इंडोस्कोपी पर्पस के लिए ले जाते हैं या करते हैं, या फिर और भी कई प्रोस्पेक्टिव सर्जरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए जब हम ट्यूब डाल रहे होते हैं या कैमरा डिवाइस डाल रहे होते हैं तो कहाँ कहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस हिसाब से प्रेशर भी लगाएंगे, मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसके यूज आगे चल गए, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला कंस्ट्रिक्शन से बेसिकली हम देखते हैं 4 कंस्ट्रिक्शन है टोटल ओसोफेगस के अंदर में। कितने हैं टोटल? 4 कंस्ट्रिक्शंस इन होल ऑफ द ओसोफेगस, है ना। अब ये देखते पहला चीज है एट द बिगिनिंग, फर्स्ट जो देखने को मिलता है एट द, पहला देखने को मिलता है बिगिनिंग 15 सेंटीमीटर या इसको 16 इंच हम बोल सकते हैं ना, है ना, सॉरी 6 इंच, है ना। तो 15 सेंटीमीटर या 6 इंच फ्रॉम द, अच्छा, जितने भी हम मेजरमेंट अभी कर रहे हैं वो फ्रॉम द इंसीजर थी, क्योंकि हम जो प्रोसीजर करेंगे वो माउथ से एंटर कराते हैं। तो उस प्रोसीजर में सबसे लास्ट पार्ट जहां से हम मेजर्ड कर सकते हैं वो कहाँ होगा, इनसे जो देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी ट्यूब चला गया वो तो दिख नहीं रहा है, तो इंसीजर तक क्या होगा सब देखते हैं। जो मेजरमेंट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि फला जगह पे है, फला जगह पे है, तो वो कहां से मेजर कर रहे हैं, इंसीजर के पास से, यहां से अंदर तक की बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं इंसीजर टिप से पहला कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है जब क्रिकोफेरेंजियस मसल्स, ये एक मसल्स है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में कल मैं बात किया था। तो जब क्रिको क्या कहते हैं फेरेंजियस मसल्स है जो यहाँ पर क्रॉस कर रहा होता है, तो उस मसल्स के पास हम देखते हैं क्या, ओसोफेगस कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, थोड़ा सा क्या कर गया, पहला कॉन्स्ट्रिक्शन जो, तो आप नहीं याद रखेंगे तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम आपको क्या याद रखना, सेंटीमीटर याद रखना, पहला या इंच जो भी याद रखना। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसीजर के पास पहला कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि क्रिकोफेरेंजियस मसल्स की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग देखते हैं का आयोटिक आर्च। आयोटिक आर्च कहने का मतलब यही है कि अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे एक पिक्चर्स भी आएगा, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो इसोफेगस है, जैसे इसोफेगस है, तो इसोफेगस जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इसोफेगस के अंदर में ये क्या, ये अयोटा है, ये हट है, ये क्या अयोटा निकला, यही तो बना अयोटिक आर्च। तो अयोटिक आर्च के साथ यहाँ पे तो रिलेशन देख रहे हैं ना, किसका, इसोफेगस का। तो इस अयोटिक आर्च के पास जब हम लोग देखते हैं, तो इस अयोटिक आर्च के पास जो लगभग सेंटीमीटर की अगर हम लोग बात करें, वो लगभग कितना होगा, 25.5 सेंटीमीटर। ये 2.5 कैसे होगा जी, 22.5 होगा ना, तो 2.5 कैसे होगा, अच्छा 25, 20, हाँ 22.5 सेंटीमीटर से लेकर के 9 इंचेस जो है ना, इस डिस्टेंस में अगर हम लोग देखेंगे कहां से, इंसीजर से ये चीज होगा, तो सबसे दूसरा कंस्ट्रक्शन जो अयोटिक आर्च के पास देखने को मिलता है, वो एरिया अयोटिक आर्च से होकर के निकलता है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं लेफ्ट ब्रोंकस। अब ब्रोंकस का क्या मामला है कि भाई ये लंग्स है, इधर भी लंग्स है ना। अब इसी के पीछे से तो इधर से जा रहा है क्या, इसोफेगस, जैसे क्या जा रहा है, ओसोफेगस जा रहा है। अब इस ओसोफेगस में अब इधर से भी क्या, ऊपर से साथ साथ ट्रैकिया भी आ रहा है, एंटीरियर एस्पेक्ट से क्या आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है। अब ट्रैकिया जब आ रहा है
ऊपर से ऐसे ट्रैकिया आ रहा, तो ट्रैकिया आते आते ट्रैकिया क्या होता है, डिवाइड होता है ना, ब्रोंकस लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में। तो तीसरा पॉइंट क्या था, जब लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो इस साइड की अगर बात करें, तो यहाँ से मान लो ये डिविजन ऐसे आया, यहाँ पे डिवाइड कर गया। तो ये लेफ्ट ब्रोंकस का जो एरिया होगा, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग सेंटीमीटर बात करें 27.5 से लेकर के इंच में अगर मैं बात करूं तो 11 इंच फ्रॉम द इंसिजर। तो एक चीज तो देखो, ये अंडरस्टूड है कि अब इंसिजर टिथ वो हमेशा वही से रहेगा। दो चीज याद रखना कि पहला कंस्ट्रक्शन कहां पर है, तो क्रेकोफ्रेंजिस मसल्स की वजह से हो जाता है। लेंथ याद रखोगे भाई 15 सेंटीमीटर से, फिर 22.5 सेंटीमीटर, 27.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा एंड लास्ट की अगर हम बात करें, इट्स पियर्सेस द डायफ्राम। चौथा कहां पर है, जब ये डायफ्राम को, अब ये ऊपर से आ रहा है भाई, तो ऊपर से जब आ रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे इंटर कहां करेगा, डायफ्राम में। ये डायफ्राम है तो इसोफेगस कहां इंटर करेगा, इसोफेगस ऊपर से आ रहा है, ये डायफ्राम में इंटर करेगा। और जिस टाइम ये डायफ्राम में जहां पर इंटर किया, अब इसके पास स्टोमक होगा, इसके बाद पियर्स यानी डायफ्राम में जहां पर ओपनिंग ये बनाता है, तो वहां पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, जो तकरीबन हम लोग देखते हैं 37.5 सेंटीमीटर या 15 इंच फ्रॉम द इंसिजर से मिलेगा। ये चौथा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये एक समझ में आता है कि अगर आपने स्टमक में जाकर के व्यूज करना है, तो खैर स्टमक का व्यू तो दिखेगा भी मान लो, लेकिन अगर आप ये मेजरमेंट पता, क्योंकि होता क्या कि यहाँ पे म्यूकोसा, यहाँ भी म्यूकोसा, तो थोड़ा सा क्या है कि अब जैसे हम इसोफेगस इतना बड़ा है, अब इसोफेगस में यहाँ भी देखें, यहाँ भी क्या अंदर म्यूकोसा है, यहाँ से क्या म्यूकोसा है, अब यहाँ पे रख के हम देख रहे तो यहाँ भी ऐसा ही दिखेगा, यहाँ भी ऐसा ही तो लेंस से हमको पता चलेगा कि हम लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को देख रहे हैं या अपर पार्ट को देख रहे हैं या मिडिल पार्ट को देख रहे हैं। कुछ गड़बड़ी है तो हम रिपोर्ट बनाएंगे तो कहाँ का बनाएंगे, मिडिल का बनाएंगे कि अपर का बनाएंगे कि लोअर का बनाएंगे। उसे कहां से पता चलेगा, जब हम लेंथ पता करेंगे कि हम कहां पे देख रहे हैं। तो लेंथ कहां से पता चलेगा, जब हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब डाल या जो भी डिवाइस डाल रहे हैं, तो उसके डिवाइस पे वायर पे लिखा होता है मेजरमेंट। तो हम अगर 30 सेंटीमीटर के, सॉरी हाँ, लगभग हम 37 सेंटीमीटर के आसपास है तो हमें पता होगा, और 27 से 37 के बीच में तो हमको पता है कि भाई कितने दूरी के आसपास में हम लोग होंगे, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है वो क्लिनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग आपको आगे चल के बनाएगा, ठीक। और जैसे 37 या इसके पास हम आ गए, तो लगभग हमने बता दिया कहां पर आया, ये लगभग इसके पास आ गया। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिर छोटा सा पार्ट बचता है एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस, ये अलग टॉपिक अभी आएगा। ये अभी सिर्फ एसोफेगस हम लोग यहां तक पढ़ रहे हैं, अभी यहां तक इन पियर्सेस कर गया, दैट इज। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब छोटा सा सेंटर, अब इतना सेंटीमीटर, उसके बाद जहां एंटर किया तो हमको पता है कहां जाएगा, हम लोग स्टमक में चला गया। स्टमक का थोड़ा सा म्यूकोसा डिफरेंट दिखेगा, तो वहां से ऐसे ही पता चल जाता है। लेकिन स्पेशली इसके अंदर का म्यूकोसा तो सबका क्या है, सेम होगा, सेम क्या कहते हैं एपिथेलियल सेल होगा। तो डिफरेंशिएट करना टफ हो जाता है कि हम किस पार्ट पे फाइंड कर रहे हैं और किस पार्ट पे एब्नॉर्मलिटी दिख रहा है, तो इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं बेसिकली, है ना। इस बेसिकली ये कि आप लिखा भी हुआ इसके अंदर में कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द इंसिजर टिथ से हम लोग लेते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर लाइक इंडोस्कोपिक करते हैं इनटू द इसोफेगस। हम इसोफेगस के अंदर भी इंडोस्कोपिक पर्पस से डालते, चाहे वो देखने के पर्पस से, मास या बायोप्सी, किसी पर्पस हम लोग करेंगे तो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आपको वहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फॉर इजिली बेसिकली हम लोग देखते हैं मे बी स्टडी इन द 3 पार्ट, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल। बेसिकली हम लोग फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझने के लिए, ऐसे तो पॉइंट के बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 4 अलग अलग एरिया बन गया होगा। अगर मान लो ये 4 कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो टोटल इसको 1 2 3 4 5 एरिया में डिवाइड हो गया। फॉर इजी फॉर कन्वीनियंस, आसान समझने के लिए हम पूरे एसोफेगस को 3 डिवीजन देते। एक जैसे ही फेरेंजियस से स्टार्ट हुआ तो नेक में जा रहा है, तो इसको सर्वाइकल पार्ट ऑफ एसोफेगस बोलेंगे। उसके बाद कहां से जाएगा, थोरैसिक से जाएगा, और डायफ्राम में जैसे नीचे उतरेगा तो कहां जाएगा, एब्डोमेन में जाएगा। कहां जाएगा, एब्डोमेन में जाएगा, तो एब्डोमिनल पार्ट। तो अगर कोई कल को आपसे पूछे पार्ट ऑफ एसोफेगस, तो सर्वाइकल, थोरैसिक और एब्डोमिनल आसानी के साथ आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जनरली हम लोग देखते हैं रिलेशंस, क्या देखते हैं, रिलेशन और थोरैसिक। तो रिलेशन बेसिकली थोरैसिक पार्ट का जो है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, किसका, रिलेशन एनाटॉमी के अंदर में। इससे पहले भी कई बार पढ़ा होगा मैं, और अभी भी समझो, रिलेशन का पर्पस पढ़ने का ये होता है कि कोई चीज है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मेरे पता है कि मेरे सामने क्या एक चेयर है, इधर क्या फ्री है, इधर फ्री, पीछे बोर्ड है,
तो रिलेशन का मतलब है उसके चारों तरफ या उसके आसपास, ऊपर नीचे दाएं बाएं मीडियल लैटरल सुपीरियर इन्फीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, ताकि जब कोई भी सर्जिकल या ऐसे प्रोसीजर्स हो तो हमें पता हो कि हाँ इसके बगल में ये है, आपको ये आइडेंटिफाई होता है। तो हम लोग थोरैसिक की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन में सबसे पहले आते हैं हम लोग थोरैसिक में, देखते हैं रिलेशन ऑफ द थोरैसिक पार्ट ऑफ एसोफेगस एंटीरियरली, यानी थोरैसिक पार्ट का वो, इसमें हम आगे की तरफ से देखेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ जो तुमको देखने को मिलेगा, एक तो ऑब्वियसली पता है, मैं बता कि ट्रैकिया एसोफेगस से आगे है, तो होल ऑफ जहां तक वो डिवाइड नहीं हुआ होगा, ट्रैकिया जहां तक डिवाइड नहीं हुआ होगा तहां उस जब तक तुमको थोरैसिक पार्ट की हम लोग बात करें, वहां पर आगे की तरफ से क्या मिलेगा, ट्रैकिया मिलेगा। उसके बाद मिलेगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, फिर पता है क्योंकि राइट पल्मोनरी आर्टरी तो आया होगा ना, इधर इधर भी लंग्स, इधर भी लंग्स, यहाँ पर हार्ट, और इसी से तो निकला होगा क्या, राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर अंदर में गया तो पीछे क्या एसोफेगस जा रहा, तो उसका रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है इस मिनट। हाँ, ऐसे तुम यहाँ इस व्यू से भी तुम देख सकते हो, कुछ अगर दोनों अलग अलग व्यू है साइड्स में देखने को मिलेगा। तो एंटीरियर एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या को हटा दिया, हाँ ये ऐसे करके अगर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये पीछे से ये सामने से देख रहे हैं, तो यहाँ पर एसोफेगस है और इसके आगे क्या है, ट्रैकिया देखने को मिला, इसका आगे क्या देखने को मिला, ट्रैकिया देखने को मिला, ये जस्ट पूरा आएगा, और जहां पर ये बीच में ही तो क्या हुआ होगा, ये डिवाइड, ये नीचे तक तो नहीं आएगा क्योंकि इसको थोड़ी ट्रैकिया को एब्डोमेन में जाना है, इसको तो कहाँ जाना है, लंग्स में जाना, तो ये ट्रैकिया आकर के यहीं पे क्या हो गया होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होने के दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चला गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाँ लेफ्ट ब्रोंकस, तो अभी मैं बताया कि लेफ्ट ब्रोंकस तो रिलेशन में आ ही रहा है, जिसकी वजह से वहां पर एक कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद पेरिकॉर्डियम विथ लेफ्ट एट्रियम। अब पेरिकॉर्डियम विथ लेफ्ट एट्रियम कहने का मतलब है कि पेरिकॉर्डियम पेरिकॉर्डियम पेरिकार्डियम, ठीक है कोई बात नहीं, पेरिकार्डियम विद लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है उसके साथ लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि पेरिकार्डियम तो क्या एक कवरिंग है, तो अगर इस तरह से हम लोग देखते 4 चैम्बर्स है, तो हम लोग यहाँ पर 4 चैम्बर पेरिकार्डियम विद लेफ्ट एट्रियम की तरफ, इधर की तरफ हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग देखेंगे एसोफेगस इंटरनली आया, नेक से आया, और जा तो पोस्टेरियरली जा रहा है। कल में बात की कि वर्टिब्रा से आगे, मैं पीछे अगली क्लास आगे की टॉपिक में अभी बताऊंगा, वर्टिब्रा से आगे आ जाता है, तो ये उसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो पेरिकॉर्डियम में हम लोग देखते हैं हार्ट के साथ वो एसोसिएशन कहाँ रखता है, तो लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि एट्रियम आगे होगा एसोफेगस पे। जो जो स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, सब स्ट्रक्चर कहाँ है, एसोफेगस से आगे देखने को मिलेगा ना। और नीचे जब जहां पर वो खत्म, अब डायफ्राम तो ऐसा नहीं कि डायफ्राम कैसा है, डायफ्राम डोम शेपेड स्ट्रक्चर है ना, डायफ्राम तो डोम शेपेड स्ट्रक्चर है, तो नहीं कह रहा डायफ्राम। अब देखो ये डायफ्राम देखने का मतलब यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर और भी है जी, कौन फाइल डाला अभी जो भेजे वो नहीं डालेगा इसमें, फुल करने का इसमें और भी पिक्चर है, हम जो भेजे वो डाले हो, डायफ्राम है ना, ये क्या है, दिस कंप्लीट इज डायफ्राम। ये ग्रीन कलर का यहाँ एसोफेगस दिखा रहा है, इंडिकेट किया गया है। तो डायफ्राम में ये जब एंटर कर रहा होता है, तो अभी ये देखो है क्या कि डायफ्राम तुम्हें अगर याद रख रहा है, कोई सीधा ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर्स नहीं है, डायफ्राम इस तरह से कर्व्ड स्ट्रक्चर्स है। बात समझे क्या है, कर्व स्ट्रक्चर है। पेज है किसी के पास, पेज एक लाओ तो यहाँ पे रहने दो। तो जस्ट लाइक जो ये चीज है, क्या कहते हैं कि हाँ, ये जो डायफ्राम होता है वो सीधा ऐसा नहीं, सीधा स्ट्रेट नहीं, वो कैसा होता है, ऐसा डोम शेपेड स्ट्रक्चर। जो तुमको यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दिख रहा है कि वो एक ऐसे गया, फिर ऐसे उठा है, फिर ऐसे नीचे आया, तो एक डोम शेपेड स्ट्रक्चर। अब क्या है, इस स्ट्रक्चर्स में हम ओसोफेगस इधर आकर के ओपनिंग करेगा, तो कुछ पार्ट तो होगा ऐसे, अगर सामने आया तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर चला गया, ये एक जहां पे गया हो, तो अब यहां पर जैसे ओसोफेगस इंटर कर गया, ऐसे मान लो पियर्सेस करके ओपनिंग करके चला गया, तो अब ये जो पार्ट है एसोफेगस का, ये जो पार्ट, इतना पार्ट वो डायफ्राम इसके क्या आ रहा है, आगे आ रहा है ना। बात समझ में आ रही, आगे का मतलब मैं समझा रहा हूं, ये जो पार्ट है यहाँ ना ओपनिंग कर दिया, इस लेवल पे ओपनिंग कर दिया, लेकिन इतना बड़ा पार्ट ये जो सामने जा रहा है, इसके सामने क्या है अभी, इसके सामने क्या है, डायफ्राम है। तो इसलिए हम लोग याद रखें, क्योंकि जनरली कंफ्यूजन यहाँ पे आती है, डायफ्राम में तो भाई क्या कर रहा है,
ऊपर से आ रहा है और डायफ्राम को पियर्सेस कर रहा है, ओपनिंग बना रहा है और नीचे जा रहा है, तो सामने डायफ्राम क्यों होगा? तो ऐसे रहेगा तब ना सामने डायफ्राम नहीं आएगा। हमारा डायफ्राम कैसा डोम शेप है, ऐसे है, तो वो पार्ट, कुछ पार्ट जो होगा वो किसके सामने आ जाएगा? एसोफेगस के सामने आ जाएगा, डायफ्राम के पार्ट, ठीक है। तो रिलेशन तुम्हें ये चीज याद रखना कि किसके आगे, किसके पीछे, किसके दाएं, किसके बाएं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। हाँ, ये चीज हो गया। चलो, ओ, तो ये द डायफ्राम, ये एंटीरियर एस्पेक्ट में आ गया। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? बोर्ड को ना रीस्टार्ट कर दोगे तो। हाँ, चलो। अब ये रिलेशंस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोस्टेरियर साइड रिलेशन, क्या देखेंगे? पोस्टेरियर साइड रिलेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये है पोस्टेरियर। तो जाहिर सी बात है, मैं कल ही बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम के आगे क्या होता है? जस्ट वर्टिब्रल कॉलम का एसोफेगस है। तो भाई आगे एसोफेगस था, तो अब एसोफेगस के पास सब जगह वर्टिब्रल कॉलम कहाँ चला जाएगा? पीछे। तो पहला चला जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, पोस्टेरियरली। अब यहाँ पर दूसरा चीज अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स भी होगा पोस्टेरियरली का, जैसे यहाँ पर है। अब इसमें वर्टिब्रल कॉलम को शो नहीं किया, बट ये सेम वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जस्ट ये एसोफेगस होगा, इसके पीछे क्या होगा? ये क्योंकि स्टर्नम दे रखा है ना, स्टर्नम, ये आगे का व्यू है, तो इसके पीछे क्या होगा? ट्रैकिया आ गया, एसोफेगस आ गया, ये एक अलाइनमेंट है बेसिकली। आगे ट्रैकिया आ गया, एसोफेगस आ गया, और एसोफेगस के बाद इसके पीछे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं राइट पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब होता है क्या यहाँ पर कि राइट पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, तुम याद करो इंटरकोस्टल आर्टरी जो था वो ब्रांच निकलता था, याद होगा तो, जो आयोटा से डिरेक्टली ब्रांच निकल रहा था। तो ये बेसिकली क्या है कि पीछे से, सॉरी आयोटा से कह रहे हैं, जो वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है वर्टिब्रा से होकर के उससे निकलता था। तो जैसे उससे ब्रांच निकलेगा वो पीछे से क्या करेगा, जब पीछे ही वर्टिब्रल कॉलम है और उसी से ब्रांच निकलेगा, तो ये किसके पीछे जाएगा? ओसोफेगस के पीछे चला जाएगा, तो दूसरा भी इसके पीछे हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम अगर इसमें देखो कि थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट बोलते हैं, जब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर दे रखा थोरैसिक डक्ट। तो ये जो थोरैसिक डक्ट है वो पीछे है, यहाँ पे भले इमेज है तो 2D है तो सामने ऐसा लग रहा है कि बगल में, बट दिस रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी आ रहा है, आते आते ये कहाँ जा रहा है? तो पोस्टेरियर रिलेशन में आ जा रहा है। तो थोरैसिक डक्ट भी क्या आ रहा है? आपके ओसोफेगस के पीछे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एजाइगोस वेन विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ द हेमियोजाइगोस वेन। ये एजाइगोस वेन अगर ड्रेनेज, जब थोरैसिक का ड्रेन पढ़ोगे वहां पर ये सारा वेन का नाम आएगा तुम्हें, है ना। तो सिर्फ अभी तुम याद रखो इस चीज को कि नाम है एजाइगोस वेन विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ हेमियोजाइगोस वेन, यानी एजाइगोस वेन होगा पूरा और टर्मिनल पार्ट किसका होगा? हेमियोजाइगोस वेन का होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ दिख भी रहा होगा कि एजाइगोस वेन यहाँ दिया है ना। ये क्या दिया है? एजाइगोस वेन यहाँ पर दिया है। ये जाइगोस वेन क्या करेगा? ये जो जा रहा और हेमियोजाइगोस, ये दोनों आकर के पीछे यहाँ पे ओसोफेगस के पोस्टीरियर रिलेशन में ये सब चीज आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि क्या चीज आता है स्ट्रक्चर में, तो थोरैसिक आयोटा। तो थोरैसिक आयोटा मतलब इसका मतलब ये है कि ओसोफेगस है, उसके बाद थोरैसिक आयोटा, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये दो, ये एओर्टा का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर कट है, ये क्योंकि पीछे से ऐसे निकला है, दस लाइक दिस, है ना। तो ये जो आर्च जो बनता है वो ऐसे, आर्च में उस दिन भी याद हो आर्च का डायमेंशन नहीं बताए थे कि आर्च जब उठता है तो ऐसा नहीं कि सीधा ऐसा करके ऐसा जाए, आर्च अपवर्ड जाता, क्या कहते हैं, अपवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है और फिर लेफ्टवर्ड जाता है। तो आर्च जो आता है वो सीधा ऐसे नहीं होता है, आर्च ऐसे करके ऐसे जाता है। तो जाहिर सी बात ऐसे करके ऐसे गया और पीछे कहाँ चला गया? थोरैसिक में जो हम देख रहे हैं वो एसोफेगस के पीछे चला गया, तो पोस्टरली यहाँ पर एसोफेगस पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद तुम
है ना। प्लूरल रेसेस है, थोरेसिक एओर्टा हो गया, डायफ्राम, डायफ्राम तो खैर पीछे, तो डायफ्राम तो पूरा इस तरह से डोम से पट गया है, तो पोस्टेरली फिर थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, डायफ्राम भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो पोस्टेरली। अब ये है कि अगर हम बात करें ऐसे करके कि उसके राइट साइड है ना एसोफेगस के, एंटीरियरली भी होगा फिर, क्या चीज, जैसे डायफ्राम एंटीरियरली भी है, पोस्टीरियरली भी है, हाँ हाँ, इसी तरह थोरेसिक एओर्टा भी तो एंटीरियरली भी है। एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो जब हम जो ये पढ़ाए थे एक चीज, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका, तो पहला क्या आता था, वेना का, फिर क्या आता था एसोफेगस, फिर क्या आता था अयोर्टा, कितने पे, ये 8 पे, ये 10 पे, ये 12 पे, तो अयोर्टा तो पीछे चला गया ना। 12 का मतलब होगा डायफ्राम ऐसे है, तो ये 10 का लेवल होगा, तो ये किसका लेवल होगा, 12 का लेवल होगा, ये 8 का लेवल होगा, तो अयोर्टा कहां जाएगा, अयोर्टा नीचे जा रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि डायफ्राम में एक चीज याद रखो, डायफ्राम या ऐसे साइड से अगर हम देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। अब ये 10 के लेवल पे है सपोज, ये 8 के लेवल पे है, तो ये एरिया क्या होगा, 10, 10 मान लो, ये मान लो 12 के लेवल पे होगा। अब यहां पर कर रहा है ओपनिंग किस चीज का, 10 पे किसका कर रहा है, ओसोफेगस का, और इस पे किस पे कर रहा है, तो किसके आगे पीछे हो गया, ओसोफेगस के पीछे कौन चला गया, अयोर्टा ऑब्वियसली पीछे। अब ये ट्रैकिया ऊपर इस तरह चला गया, ये तो क्या कहते हैं, ये है एसोफेगस हो गया यहाँ पर, है ना, तो एसोफेगस क्या होगा, इसके आगे आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि डायफ्राम फ्लैट नहीं है, हमेशा इस चीज को याद रखो, डायफ्राम डोम शेपेड है, और डोम शेपेड होने की वजह से जो अलग अलग लेवल, तो हाइट अब कहाँ अच्छा, वर्टिब्रा तो कांस्टेंट है, वर्टिब्रा थोड़ी ना कि ऊपर नीचे है, डायफ्राम वो उसके लेवल पे आएगा, तो उसकी वजह से तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये टू द राइट, अब हम अगर ऐसे खड़े तो राइट साइड से क्या देखने को, तो राइट साइड वैसे बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, वो तो मार्जिनल बॉर्डर है, क्योंकि ये जो ट्यूब ऐसा चिपटा है, तो राइट साइड क्या लगेगा, थोड़ा सा थिन होगा, बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। ऐसे अगर ये ट्यूब है ना, ये जो मान लो एसोफेगस क्या था, मैंने बताया ये एसोफेगस से मस्कुलर ट्यूब है, ये भी मान लो तुम्हें क्या मस्कुलर ट्यूब है, लेकिन ये मस्कुलर ट्यूब ओपन नहीं, ये क्या है, ऐसे कोलैप्स है, इसका पूरा का पूरा क्या कोलैप्स, तो ये मार्जिन है, ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, तो ज्यादातर एरिया इधर नहीं आएगा, छोटा मार्जिन है ना, बहुत कम, तो कुछ कम है, आगे पीछे क्या था, ज्यादा मार्जिन है, ज्यादा, तो ये एक लाइक बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बने, तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो हो सकता है, जो आगे से पीछे जा रहा है वो भी बगल में टच करेगा, तो वो भी रिलेशन में आ जाएगा, हो सकता है कोई पीछे से आगे से पीछे जा रहा है, वो बगल में आ जाएगा, तो वो टच इसमें कर जाएगा, तो बस यही सब चीजें। तो राइट साइड में बात करते लंग्स एंड प्लेरा, जाहिर सी बात है राइट साइड ऐसे है, तो इधर क्या होगा, लंग्स एंड प्लेरा, होल ऑफ द थोरेसिक के अंदर में एजाइगोस वेन जो ऑलरेडी देखा था, और राइट वेगस है ना, राइट वेगस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर राइट राइट हाँ राइट। अब यहाँ पर देखो, उसको थोड़ा सा उस चीज को समझने के लिए ये दिया है। अब राइट में देखो 3 अलग चीज, पहला चीज क्या दिया था, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं सपोज, तो ये ऐसे करें, यहाँ पर एक स्लाइस कट है, ये जो इमेज है पहले ये समझो कि एक थोरेसिक को ऐसे कट किया गया एक लेवल पे, जहां पर एसोफेगस भी आएगा और कट करते, ये इधर से क्या हो गया, राइट लंग्स दिख रहा है, ये राइट, ये राइट लंग्स, ये भी क्या लेफ्ट लंग्स, और ऐसे कटा तो ये वर्टिब्रा कट के मिला, एसोफेगस मिला, है ना, ये ट्रैकिया मिला, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, वो जो जो भी स्ट्रक्चर एक ऐसे लेवल पे कटा होगा, हर लेवल पे कटेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएगा। तो पहला एक है जो थोरेसिक, यहाँ पे थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, ये कहां पर है, थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा पे हम लोग बात करें, तो हमने बात किया क्या कि किधर साइड में हम लोग देखना चाहेंगे, राइट साइड में देखना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये एसोफेगस है। अब एसोफेगस के राइट साइड कौन होगा, ये होगा ना, तो यहाँ पर क्या हमको दिखा सपोजली, तो यहाँ पर वही ये लंग्स का क्या है, प्लेरा है, लंग्स का पिलरा, और पिलरा के साथ यहाँ पर एसोसिएट क्या होगा, लंग्स होगा, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग अगर यहाँ पर देखें, जब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास हम लोग आते हैं, वहां पर अगर स्लाइस देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक तो थोड़ा सा ये थोरेसिक डक्ट तो पीछे आ गया, साइड में यहाँ इसके साइड में राइट साइड क्या कौन जा रहा है, ये गोल वाला स्ट्रक्चर, तो क्या वेना एजाइगोस, एजाइगोस वेन जिसको हम लोग कहते हैं वो मिल गया। उसके बाद 8 थोरेसिक वर्टिब्रा पर जो हम लोग स्लाइस कट करते हैं, तो 8 थोरेसिक वर्टिब्रा पर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक साइड देखने को मिलेगा डिसेंडिंग एओर्टा वेन थोरेसिक, अच्छा यहाँ पे वो 8 पे तो आने के बाद जनरली तुमको यहाँ पे देखा एसोफेगस एंड प्लेक्स, अच्छा ये एसोफेगस एंड प्लेक्सेस है, एसोफेगस एंड प्लेक्सेस ये चारों तरफ है, तो राइट साइड में भी, राइट साइड में प्लेक्स वेगस वेन क्या है, वेगस वेन है, तो लगभग डायफ्राम आ ही जाएगा ना, क्योंकि 8 पे आ गए ना, 8 पे तो लगभग क्या 8 के आसपास तो नीचे अब आ गए, तो डायफ्राम का लेवल तो आ ही जाएगा, भले क्या कहते हैं ये जाकर के ओपनिंग बनाएगा 10 पे, लेकिन रिलेशन तो वहीं पे आने लगे। अच्छा 8 पे तुम ये देखो, ये राइट है ये लेफ्ट है,
और ये इंटीरियर होगा, तो सामने से आ गया डायफ्राम भी। सामने से अगर रिलेशन याद करोगे तो सामने से क्या आ गया, डायफ्राम आ गया। तो हाँ, तो ये राइट साइड क्या आ रहा है, अब तो यहाँ राइट साइड में पूरा क्या इधर दिख रहा है, जो येलो येलो दिख रहा है ना, वो वेगस का नहीं। तो 3 स्ट्रक्चर सिर्फ तुमको याद रखना है ना, कि राइट साइड में, तो राइट साइड बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 3 स्ट्रक्चर को याद रखोगे, इसके साथ में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो पूरा में ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं लगभग क्या, प्लूरा है या लंग्स पैरेन्काइमा कह सकते हो, वो चीज देखने को मिलता है। दूसरा उसके बाद हम लोग देखते हैं जो वेओजाइगस वेन देखने को मिलता है, और वेगस नर्व, नर्व है बेसिकली, प्लेक्सस है वेगस नर्व, जब क्रेनियल नर्व्स पढ़ाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा एजाइगोसा वेन या वेना एजाइगोस, एक ही चीज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट में एक मिलता का आयोटिक आर्च, क्या मिलता है, आयोटिक आर्च, है ना, टू द लेफ्ट। स्लो बोर्ड, तो सबसे पहले यहाँ क्या मिलता था लेफ्ट के, आयोटिक आर्च, ये स्ट्रक्चर ध्यान में। एसोफेगस एजाइगोस वेन, ये तो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर एसोफेगस है, ये यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ, यहाँ पे लेफ्ट कौन है, लेफ्ट इस साइड है, यहाँ उस इमेज में राइट उस साइड था, तो इमेज याद रखना, ऐसा नहीं कि बोर्ड हमेशा है कि जो इमेज है, इमेज पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट इस साइड है। तो यहाँ पर क्या एसोफेगस है, तो एसोफेगस में पहला चीज अब तुमको हम दिखाते, पहले दिखाते फिर वहां पे हम लोग आते हैं। पहला चीज तो लेफ्ट में क्या क्या दिख रहा है, एक तो तुम देख लो यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें तो एक तो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है तुमको, क्या है, थोरेसिक डक्ट। अब थोरेसिक डक्ट का एक थोड़ा सा थोरेसिक डक्ट और भी जगह हमको दिखा, पोस्टेरियर भी देखने को मिला, तो थोरेसिक डक्ट देखा, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल कट, क्योंकि आर्च जो कट हुआ होगा वो डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ पर बेसिकली कट होता हुआ दिख रहा है, तो डिसेंडिंग एओर्टा में वो आर्च से जस्ट डिसेंडिंग हुआ, तो स्लो डिसेंडिंग एओर्टा तुमको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखो, ये भी थोरेसिक डक्ट को मार्जिन किया है। उसके बाद ये हाँ, उसके बाद ये जो पूरा जो आर्च ऑफ एओर्टा ये पूरा है, तो ये आर्च ऑफ आयोटा यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है। आर्च ऑफ आयोटा जो है, तो वो भी तुमको कहा, ये एसोफेगस है, तो ये बहुत बड़ा आर्च ऑफ आयोटा का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमको सिर्फ अभी एसोफेगस से काम है ना। आपको सर यहाँ भी रिलेशन आ रहा है, यहाँ भी रिलेशन आ रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ का इससे लेफ्ट में आर्च ऑफ आयोटा भी दिख रहा है, तो आर्च ऑफ आयोटा यहाँ दिख गया। उसके बाद तुमको या जस्ट थोरेसिक डक्ट्स भी स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, और लेफ्ट में कभी लेफ्ट रिकरेंट लारेंजियस नर्व्स भी देखने को मिलता, तो अगर इसको रिलेशन में देखने को मिलेगा तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अरे यार इतना स्लो हो गया एकदम बोर्ड, सारा कुछ बोर्ड से डिलीट कर देना इसमें पहले, ठीक है। थोरेसिक डक्ट अभी हम दिखा रहे थे, लेफ्ट लंग एंड पिलरा तो समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड पूरा लंग्स एंड पिलरास होगा तो वो आएगा ही आएगा। लेफ्ट साइड सब क्लेमेंट आर्टरी है, लेफ्ट लिकरल लारेंजियल नर्व जो अभी हम तुमको दिखाए ना, ऑल द सुपेरियर मीडियस्टम, ऑल इन द सुपेरियर मीडिया स्टिनम, ये जो लेफ्ट देखने को मिल रहा है वो कहाँ सबका सब स्ट्रक्चर दिखेगा, ये सबका सब स्ट्रक्चर दिख रहा है सुपेरियर मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम को जो हम लोग ने डिवीजन दिया था, वो सारे डिवीजन में सुपेरियर एस्पेक्ट में सुपेरियर मीडियस्टम, इंफीरियर मीडियस्टम, फिर इंफीरियर को एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन हम लोगों ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, लेफ्ट रिकरेंट लारेंजियस नर्व देखने को मिल गया, ठीक है। तो रीजन का ये है सब सब सही, एसोफेगस कहाँ पढ़ रहे हैं अभी हम, पहले ही मैं बोला कि रिलेशन कहाँ का पढ़ रहे हैं, थोरेसिक पार्ट किसका पढ़ रहे हैं, थोरेसिक पार्ट ऑफ एसोफेगस का हम लोग रिलेशंस पढ़ रहे हैं। के पास आए थे तो वो राइट तरफ भी आयोटा मिला था। तो ये सब पढ़ने से बेनिफिट का इसके, अब ये स्लाइस तुम अगर पढ़े हो, अब जैसे रेडियोलॉजी का बच्चा है, अभी मैं इमेज क्लियर नहीं हुआ, अभी बड़ा कंफ्यूज होने लगा, ये सिटी का इमेज है, उसी को बनाया गया। अब एक सिटी में क्या बनता है, स्लाइस 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 बनता है, और आपको पता तो होना चाहिए देखने के बाद कहां पर दिख रहा है क्या। अब इस स्लाइस पे कट करेंगे, कितने स्लाइस पे कट करेंगे, अब ये दिख रहा है यहाँ पर ऐसा उसोफेगस है, एक बड़ा सा ऐसा कुछ कट दिख रहा है, तो ऐसे जो बड़ा सा दिख रहा है मतलब ये क्या आर्च ऑफ आयोटा है। अब हमको पता है कि आर्च ऑफ आयोटा जहां पे दिख रहा है वहां पर यहाँ पे थोरेसिक डक्ट होगा, इसको तो ये जो
तुम्हें अभी लग रहा हो कि चलो इतना पढ़ना, रिलेशन अपने आप में टफ है, बहुत टफ है, याद रखना, है ना? लेकिन ये रिलेशन अब हर एस्पेक्ट में, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम अगर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करो तो सर्जरी में पता होना चाहिए, तुम अगर सर्जरी की तरफ जा रहे हो तो कौन सा स्ट्रक्चर किसके आसपास में हम डैमेज नहीं करे। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात तुम करो तो हमें हर सीटी स्कैन के बाद, सीटी या एचआर सीटी जो भी कराते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन-कौन सा स्ट्रक्चर, हर लेवल पे क्या होगा, यहाँ से कट करेंगे कुछ और मिलेगा, तो इमेज जो सीटी में क्या बनता है, स्लाइस इमेज ही बनता है। तो इसलिए आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। होल ऑफ द इस लगभग इस अगर एसोफेगस के साथ पढ़ लोगे सबको, हम तो यहाँ पे एसोफेगस ही पढ़ रहे हैं, अगर सबको पढ़ लो तो लगभग सीटी का जो भी चीज़ है वो तुमको आसान हो जाएगा आगे चल के, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आता है इसके अंदर में हम लोग देखते हैं अरे एब्डोमिनल पार्ट कैसे आ गया डायरेक्ट, क्या टाइम हुआ? ठीक है, चलो रहने दो आज, क्योंकि इतना डिस्टर्ब किया हुआ बोर्ड भी ऊपर नीचे कहाँ कहाँ 1-2 मिनट पे कल आर्टेरियल सप्लाई और